तो इसीलिए अगर आपका बजट लगभग 6 लाख के अंदर है, कोई भी लो बजट का गाड़ी ले रहे हो, उसका VXI प्लस लेना। ये जो गाड़ी है LXI है, इसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी है, ऑटोमेटिक पावर विंडो भी है, LXI मॉडल, ठीक है। मगर देखो इसके साथ डिस्प्ले नहीं है, मगर म्यूजिक सिस्टम लग के आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत ही कंफ्यूजन पे हो, डाउट पे हो, कौन सा गाड़ियों का कौन सा वेरिएंट लेना है, जैसा कि एकदम बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल, टॉप मॉडल, नहीं तो ऑप्शनल, कौन सा लेना है। तो देखो, अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप लोग एकदम कोई भी चीपेस्ट गाड़ी लेना चाहते हो, नहीं तो एकदम लो बजट का गाड़ी, जैसा कि ग्रैंड i10 का बेस मॉडल, सेलेरियो, एस्प्रेसो, नहीं तो निशान मैग्नेट का बेस मॉडल, तो अगर आपका बजट 6.5 लाख यानी कि 7 लाख के नीचे होगा, तो जो भी गाड़ी आप लोग ले रहे हो उस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने का कोशिश करो। अगर आपका बजट टाइट है तो उसका सेकंड बेस मॉडल लेना, जैसे कि एस्प्रेसो का सेकंड बेस मॉडल, ऑल्टो K10 का VXI, वैगन आर का VXI, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट आप लोग बोल सकते हो एकदम लो बजट का गाड़ी नहीं है, मिड बजट का गाड़ी है। और अगर आप लोग मिड सेगमेंट का गाड़ी लेना चाहते हो, जैसे कि 8 लाख के अंदर, जैसे कि बैलेनो हो गया, फ्रॉन्क्स हो गया, टाइजर हो गया, i20 हो गया, डिजायर का बेस मॉडल हो गया, तो ये सभी गाड़ियों का आप लोग सेकंड बेस मॉडल ले सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है, लगभग 9.5 लाख के ऊपर, नहीं तो 10 लाख 11 लाख, वो सभी हाई बजट का गाड़ियों का आप लोग बेस मॉडल ले सकते हो। ऐसा क्यों? तो देखो यार, जो भी लो सेगमेंट का गाड़ियां है ना, वो सभी गाड़ियों के अंदर एकदम बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलता है, म्यूजिक नहीं होता है, स्पीकर्स नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रेगुलर नीड्स पे लगता है वो नहीं होता है। मगर जो भी मिड सेगमेंट का गाड़ियां है, जैसे कि डिजायर बोल दो आप लोग, नहीं तो भाई बैलेनो बोल दो, वो सभी का बेस मॉडल के अंदर जो भी रेगुलर नीड्स का चीजें हैं वो मिल जाता है। और इसके बाद जो भी हाई एंड गाड़ियां होता है, जैसे कि ब्रेजा हो गया, क्रेटा हो गया, नहीं तो अल्काजार हो गया, नहीं तो जो भी गाड़ी आर्टिका हो गया, ये सभी गाड़ियों का आप लोग बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी होता है। जैसा कि देखो, मेरा ये जो ब्रेजा है, इसके अंदर एकदम बेस मॉडल पे ही आप लोगों को ऑटोमेटिक विंडो मिल जाता है, म्यूजिक मिल जाता है, म्यूजिक है इसके अंदर बेस मॉडल से, LXI से। तो अगर आप लोग ऐसा ब्रेजा ले रहे हो, क्रेटा ले रहे हो, नहीं तो किया सोनेट ले रहे हो, तो ये सब गाड़ियों का भाई बेस मॉडल फायदेमंद है। इवन तक एक्स्टर का बेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू ऑल्टो K10, कंपेयर टू सेलेरियो। यानी कि ये जानना है, आपका बजट के हिसाब से आप लोग को गाड़ी का मॉडल्स और वेरिएंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गलती मत करना। आप लोग ले रहे हो थर, उसका टॉप मॉडल ले रहे हो, एकदम बेकार है यार। आप लोग उसका बेस मॉडल ले लो। आप लोग ले रहे हो XUV 700, उसका टॉप मॉडल ले रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप लोग 10 लाख के ऊपर गाड़ी के साथ जा रहे हो तो उसका बेस मॉडल लेना, सीधी बात, ठीक है। और मिड सेगमेंट गाड़ी का एकदम सेकंड बेस मॉडल लेना, और एकदम लो बजट गाड़ियों का, जैसा कि ऑल्टो, वैगन आर, ये सब गाड़ियों का टॉप मॉडल लेना। अगर बजट को लेके बहुत दिक्कत है, फिर सेकंड बेस मॉडल ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कौन सा चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो यार, गाड़ी के अंदर हेडरेस्ट कितना है, ठीक है। उसके बाद एलॉय व्हील्स, ये सब चीजें भाई स्पेशल चीजें हैं, यानी कि ये शौक है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ऑटोमेटिक विंडो हो गया, ये सब नेसेसिटी है। तो अगर आप लोग गाड़ी ले रहे हो, सबसे पहले चेक किया करो वो सारे वेरिएंट के अंदर सेंट्रल लॉकिंग है या नहीं। अगर आप लोग लो बजट का गाड़ियां ले रहे हो ना, उसका सेकंड बेस मॉडल पे भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं होता है, जैसा कि आपका ऑल्टो K10 का VXI नहीं है। तो अगर आप लोग एकदम लो बजट का गाड़ी ले रहे हो, उसका टॉप मॉडल लेना, ऑल्टो K10 VXI प्लस लेना, नहीं तो अगर आप लोग एस्प्रेसो ले रहे हो उसका ZXI लेना, अगर आप लोग सेलेरियो ले रहे हो उसका VXI प्लस लेना, ऐसा। तो देखो, ये जो अभी मैं ब्रेजा के अंदर बैठा हूँ, इसका बजट है कितना, 10 लाख के आसपास। मगर इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक विंडो है, सिर्फ फॉग लैंप नहीं था, जो आप लोग बोल सकते हो अटैच कर सकते हो। एक ब्रेजा का LXI का जो भी गाड़ी है, उधर पे फॉग लैंप लगा सकते हो, मगर फॉग लैंप लग के नहीं आते। तो फॉग लैंप का दाम लगभग 4,500 के आसपास है, उसको आप लगा सकते हो शोरूम से, एकदम कंपनी फिटेड रहेगा। तो यहाँ पे यही फायदा है। मैं क्यों भाई 1 लाख रुपए ज्यादा दूंगा, मेरे को LXI के अंदर म्यूजिक मिल रहा है, अगर मेरे को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले लगा सकता हूँ। फॉग लैंप मैंने ले लिया, ऑटोमेटिक विंडो तो है इधर पे। जैसे देखो, अभी मैं ब्रेजा के अंदर बैठा हूँ, इस गाड़ी के अंदर ये मॉडल LXI है, इसके अंदर फॉग लैंप लगाने का जगह तो है, मगर फॉग लैंप लग के नहीं आता है। मगर इसका जो VXI है, उसके अंदर फॉग लैंप लग के आते हैं। मगर ये जो गाड़ी है LXI है, इसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी है, ऑटोमेटिक पावर विंडो भी है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकता हूँ RPMs को। मगर ये सभी फीचर्स लग के आ रहा था, सिर्फ मेरे को फॉग लैंप लेना था, मैंने इसको लगा दिया लगभग 4300 के आसपास। तो ये फायदेमंद है अगर आप लोग कोई भी बड़ा गाड़ी ले रहे हो, उसका LXI मॉडल के साथ जाना, ठीक है। जैसे कि आर्टिगा हो गया, विक्टोरिस हो गया, ब्रेजा हो गया, ये सब गाड़ी। मगर दुकानदार ना आप लोगों को बोलेगा, नहीं यार आप लोग इसका VXI ले लो, वो वैल्यू फॉर मनी है। मगर उधर पे आप लोगों को लगभग 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई, अगर आप लोग का बजट 9.5 लाख, नहीं तो 10 लाख के आसपास है, नहीं तो इवन 8.5 लाख, वो सभी गाड़ियों का बेस मॉडल के अंदर क्या क्या मिल रहा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग सिर्फ एक फीचर नहीं है, वो एक सेफ्टी है। अगर कोई बंदा आपको गाड़ी को खोलने जाएगा ना, यानी कि चोरी करने जाएगा, तो उधर पे बहुत जोर से साइरन बजता है भाई। तो इसीलिए वो एक सेफ्टी मेजर है, सेंट्रल लॉकिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका गाड़ी घर से बाहर रहता है गैरेज में, नहीं तो घर के सामने रास्ते में रहता है, तो अगर कोई बंदा उसका व्हील चोरी करने आएगा, नहीं तो भाई कुछ बोनेट खोलने का कोशिश करेगा, तो उधर पे ही साइरन बजना स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत ही जोर से बजता है। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनो, ये है विटारा ब्रेजा एलेक्साई मॉडल, ठीक है। मगर देखो इसके साथ डिस्प्ले नहीं है, मगर म्यूजिक सिस्टम लग के आ रहा है विथ 6 स्पीकर्स। उधर भी स्पीकर है, उधर भी स्पीकर है, ठीक है, नीचे भी है। मगर एलेक्साई मॉडल के साथ आप लोगों को यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, जो लो बजट गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और इधर पे डिस्प्ले भी है, देखो स्पीडोमीटर, जो भी एनालॉग्स दिखते हैं। मगर जो भी लो बजट का गाड़ी है, जैसा कि डिजायर हो गया, उसके अंदर ना यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, आप लोग को बाहर से लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले भी नहीं मिलता है, मगर ऐसा म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, स्पीकर्स भी नहीं मिलता है, एकदम बेस मॉडल के अंदर, अगर गाड़ी एकदम कम बजट का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ये जो सीट है, इस सीट के अंदर जो यहाँ पे हेडरेस्ट है, ये एडजस्टेबल है, ये एलेक्साई मॉडल के साथ आता है। मगर वो जो ऑल्टो है उसके अंदर ऐसा हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लो बजट गाड़ी है। अगर आपका गाड़ी 9 लाख 10 लाख के आसपास है तो उधर पे ऐसा हेडरेस्ट मिलता है, मगर पीछे पे एग्जैक्टली इधर पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बेस मॉडल का है। तो इसीलिए अगर आपका बजट लगभग 6 लाख के अंदर है, कोई भी लो बजट का गाड़ी ले रहे हो, उसका VXI प्लस लेना, जैसा कि ऑल्टो K10 का VXI प्लस लेना, जो वैल्यू फॉर मनी है। VXI के अंदर आप लोगों को सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगा, डिस्प्ले नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, मगर सेंटर लॉकिंग के लिए आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर ऑल्टो K10 का VXI प्लस लेना है। सेलेरियो आप लोग VXI ले सकते हो, मगर सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा। मगर ऑल्टो K10 का एलेक्साई जो लोग कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल मत लेना, उसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, पूरा ही बेकार है यार। आप लोग को बहुत कुछ बाहर से काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोग एस्प्रेसो लेना चाहते हो, उसका ZXi ले सकते हो, मगर एस्प्रेसो को आप लोग हाईवे में ज़्यादा जोर से मत चलाना, उसके अंदर बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वैगनर आप लोग ले सकते हो, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है VXI। एलेक्साई मत लेना, एलेक्साई के अंदर कुछ नहीं मिलता है, उसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं है, मगर VXI के अंदर सारे सब कुछ फीचर्स मिल जाता है। और जो लोग इग्निश के बारे में बोल रहे थे ना, इग्निश से आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि इग्निश गाड़ी डिसकंटिन्यू होने जा रहा है, उसके साथ इग्निश का व्हील और स्टीयरिंग का कुछ प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसके अंदर सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा ही झोल है। अगर गाड़ी बहुत ही ओवर कवर रास्ते से जाएगा, आप लोगों को स्टीयरिंग पे महसूस होगा, हाँ गाड़ी का व्हील किसी चीज़ के ऊपर से जा रहा है। सस्पेंशन बहुत ही स्टीपर साइड है, एकदम मत लेना। मगर फिर भी अगर लेना चाहते हो, इग्निश का डेल्टा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हो, यानी कि बैलेनो नहीं तो स्विफ्ट का VXI सबसे वैल्यू फॉर मनी है। स्विफ्ट का एलेक्साई बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मिड सेगमेंट गाड़ी है। जैसे कि मैंने कहा, मिड सेगमेंट गाड़ियों के अंदर आप लोगों को सेकंड बेस्ट मॉडल लेना है, ठीक है, जैसे कि बैलेनो डेल्टा लेना है, ठीक है। और उसके बाद टोयोटा ग्लांजा, उसका भी सेकंड बेस्ट मॉडल लेना है। और इधर पे डिजायर है, उसका एलेक्साई भी ले सकते हो, VXI भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर बजट टाइट है, आप लोग एलेक्साई ले लो, क्योंकि डिजायर के अंदर एलेक्साई में आप लोग को सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, कीलेस एंट्री नहीं है, मगर बटन्स की मिल जाएगा, यानी कि रिमोट वाला की मिल जाएगा। सिर्फ म्यूजिक नहीं मिलेगा, आप लोग म्यूजिक को बाहर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग ब्रेजा लेना चाहते हो, विक्टोरियस लेना चाहते हो, ये सब गाड़ियों का एकदम बेस मॉडल लेना, आंख बंद करके, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय गाइस, टेक केयर।